हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल लर्न विद बेनी में। हम लोग राजस्थान करंट अफेयर की सीरीज़ पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग 4 जून 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे पहला पूछा गया है इसमें, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले राजस्थान के कौन से व्यक्ति हैं। तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर अभी अभी दो लोगों ने चढ़ाई की है जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जो राजस्थान के निवासी हैं। पहले हैं नीरज चौधरी और दूसरे हैं अनिल धनखड़ जी। ठीक है, जो नीरज चौधरी हैं वो कहाँ के निवासी हैं, ये हैं सीकर से बिलोंग करते हैं। और जो ये अनिल धनखड़ हैं ये कहाँ के निवासी हैं, ये झुंझुनू के निवासी हैं, ये झुंझुनू के रहने वाले हैं। इन्हीं दोनों ने मिल करके माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई की है। जो ये तीसरा नाम है रमेश गांधी, ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि रमेश गांधी को बेंगलोर की तरफ से, ठीक है, बेंगलोर की तरफ से इनको अवार्ड दिया गया है। कौन सा? इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलर का। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलर का अवार्ड दिया गया है इनको। क्यों दिया गया है इनको ये अवार्ड? क्योंकि इन्होंने तंबाकू निषेध के बारे में लोगों को जागरूक किया है। तंबाकू निषेध के बारे में इन्होंने लोगों को जागरूक किया है। किसने? रमेश गांधी जी ने। ये जो आप तस्वीर देख रहे हो इसमें सबसे ऊंची चोटी है ना, ये चोटी है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट कहते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। ठीक है, ये इसकी हाइट है, ये मीटर में है। ठीक है, इसके कुछ और तथ्य हैं जो हम लोग पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर है। ये कब की रिपोर्ट के अनुसार है? 2020 के अंदर अभी अभी नेपाल की सरकार ने और चाइना की सरकार ने मिलकर के ये ऊंचाई को दोबारा मापा गया है। ठीक है, तो जो माउंट एवरेस्ट है उसको नेपाल के लोग माउंट एवरेस्ट नहीं बुलाते, वो इसको क्या बुलाते हैं? सागरमाथा बुलाते हैं। और जो ये माउंट एवरेस्ट, जो ये पर्वत हम लोग देख रहे हैं, ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे स्थित है। और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? एक तो हिलेरी एडमंड थे और उनके साथ में थे तेजिंग नोरगे, जिनका दूसरा नाम हम लोग तेजिंग शेरपा भी कहते हैं इनको। ठीक है, इनके दो नाम हैं, तेजिंग शेरपा भी कहते हैं इनको। ये इंडियन और नेपाली मिक्सचर थे। ठीक है, इंडियन और नेपाली मिक्सचर ये आदमी थे जो तेजिंग नोरगे थे। ये इन्होंने 1953 में इन दोनों ने मिलकर पहली बार किसी ने माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई की थी सफलतापूर्वक। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक का निधन हो गया, वो कौन थे? तो वो थे हमारे रघुनाथ सिंह कपूर जी। जो ये तस्वीर देख रहे हो, ये राजस्थान के 1983 वर्ष के अंदर इनको राजस्थान के पहले पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो हाल ही में ये न्यूज़ में है क्योंकि इनकी कोरोना की वजह से, जो जयपुर का फोर्टिस हॉस्पिटल है उसमें कोरोना की महामारी की वजह से 94 साल की उम्र में इनका निधन हो चुका है और ये राजस्थान के पहले पुलिस महानिदेशक थे। इसके अलावा जो ऑप्शन सेकंड, थर्ड और फोर्थ है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जो धर्मपाल जारोली जी दे रखे हैं सेकंड ऑप्शन में, वो राजस्थान का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है ये उसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, जो ये अजमेर का बोर्ड है उसके कौन है? अध्यक्ष हैं। कौन? धर्मपाल जारोली जी। इसके अलावा जो मोहनलाल लाठर जी हैं, ये अभी जो वर्तमान में जयपुर के अंदर बैठते हैं, वो जयपुर के पुलिस महानिदेशक हैं। ठीक है, कौन? मोहनलाल लाठर जी वर्तमान के। और जो ये भूपेंद्र यादव जी हैं, ये पूर्व के राजस्थान के मोहनलाल लाठर जी से पहले पुलिस महानिदेशक थे। और जो राजस्थान पुलिस का मुख्य कार्यालय है जहाँ पे डीजीपी बैठते हैं, राजस्थान के पुलिस महानिदेशक बैठते हैं, वो कहाँ पे स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हर्बल, हर्बल हम लोग औषधियों में गिनते हैं इसको, कि हर्बल पार्क बनाने वाला राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? हर्बल पार्क यानी कि बहुत सारे जो पेड़ पौधे होते हैं, जिनसे जो औषधि वाले पेड़ पौधे होते हैं, जिनसे हमें ऑक्सीजन वगैरह मिलती है और बहुत सारी दवाइयाँ हमें उनसे प्राप्त होती है, उन पौधों को घर घर पे जा कर के वितरण किया जाएगा कि आप अपने घर पे पेड़ पौधे लगाइए, घर घर जा कर के पेड़ पौधे लगाएंगे। ये योजना किसने सबसे पहले बनाने की कोशिश की है या बनाने की ओर अग्रसर हुए हैं? वो है शेखावाटी विश्वविद्यालय ने इसको राजस्थान सरकार को प्रपोजल दिया है इसका। तो इसके अंदर क्या क्या है कि राजस्थान सरकार ने बोला है कि हम लोग घर घर वितरण जा करके ये योजना चलाएंगे
और इसमें हम लोग जो मुख्य रूप से होते हैं, भृगराज हो गया, अश्वगंधा हो गया, जो अश्वगंधा की आप ये तस्वीर देख रहे हैं, अश्वगंधा हो गया, इसबगोल हो गया, नींबू हो गया, सर्पगंधा हो गया, शीशम हो गया, बबूल हो गया, ये जो जितने भी गिलोय का पेड़ हो गया, ये जो जितने भी इंपोर्टेड औषधि वाले पेड़ पौधे हैं वो हम लोग घर घर में जाके वितरण करेंगे ताकि लोग उनको घरों में लगाएं और उनसे औषधि भी प्राप्त करें। ठीक है, जैसे ये दो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ये गिलोय की जो तस्वीर है, ऐसे ये गिलोय का पौधा होता है और ये शीशम का पौधा होता है, ऐसे ये बाकी सारे पौधे भी बांटे गए, वितरण किए गए हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने टीईटी जो शिक्षक की परीक्षा होती है कि शिक्षक बैठते हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उनका, उसके लिए उनकी जो प्रमाण पत्र मिलता है पास होने के बाद में, उसकी मान्यता कितनी कर दी गई है बढ़ा के। पहले कितनी थी, 2011 के अनुसार 7 वर्ष थी पहले। ठीक है, और अब कितनी कर दी गई है, अब इसको जीवन भर के लिए इस प्रमाण पत्र को मान्य कर दिया जाएगा। ठीक है, जीवन भर में एक बार पहले अगर किसी ने परीक्षा पास कर ली है तो वो प्रमाण पत्र उसका जीवन भर लागू रहेगा। और हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल जी हैं। और राजस्थान में जो रीट की परीक्षा होती है ना, वो भी ऐसे ही शिक्षा की परीक्षा होती है, शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है। ठीक है, तो ये इसकी तो अभी वैलिडिटी 3 ही साल है, इसकी वैलिडिटी में कोई फर्क नहीं किया गया है। जो रीट की परीक्षा होती है राजस्थान की, बस जो केंद्र सरकार की तरफ से होती है उसमें 7 साल से बढ़ा करके जीवन भर के लिए मान्यता दे दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में राजस्थान का प्रथम हेरिटेज टर्मिनल किस शहर में बनाया गया है। ये जो हेरिटेज टर्मिनल है, ये पर्यटकों की सुविधा के लिए लगाया गया है। ठीक है, पर्यटकों की सुविधा के लिए हेरिटेज टर्मिनल को बनाया गया है। कहाँ पे, जयपुर के अंदर, ताकि हम लोग अपने राजस्थान के अंदर पर्यटन को बढ़ावा दे सकें। और जयपुर को हाल ही में यानी 2019 में यूनेस्को यूनेस्को की तरफ से जयपुर को राजस्थान की चौथी हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। और ऐसे ही यूनेस्को ने भारत में टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट को घोषित किया हुआ है। ठीक है, और भारत जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के मामले में छठे स्थान पर आता है। तो पहले और दूसरे पे कौन आता है, पहले पर दो देश आते हैं वो कंबाइंड रूप से, एक तो इटली आता है, एक आता है चाइना। ये दोनों ही पहले स्थान पर हैं। इनकी कितनी है, इनके अंदर हेरिटेज साइट्स कितनी है, इनके अंदर 55 है और हमारे पास कितनी है, 38 है। इसलिए हम लोग कौन से स्थान पे आते हैं, छठे स्थान पे आते हैं। और जयपुर को जैसे हमने पढ़ दिया है कि जयपुर को 2019 के अंदर राजस्थान की चौथी हेरिटेज साइट किसने घोषित कर दिया है, यूनेस्को ने। यूनेस्को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसको 1945 में, इस ऑर्गेनाइजेशन को 1945 में खोला गया था। 193 देशों, ये भी इसके सदस्य देश हैं। ये क्या, शिक्षा के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, सांस्कृतिक धरोहर के हिसाब से जो अलग अलग देश होते हैं उसके अंदर उनकी जो धरोहरें होती हैं संस्कृति के हिसाब से या धर्म के हिसाब से, तो उनको खोजते हैं, उनको बचाने का, संरक्षण करने का प्रयास करते हैं ये। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर अभी तक कितनी हमारे पास में टोटल हेरिटेज साइट हैं, 4 हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि 4 कौन कौन सी जो हमारे अंदर साइटें हैं वो घोषित की गई है राजस्थान के अंदर हेरिटेज साइट है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही करंट अफेयर हैं। अगली वीडियो के अंदर हम लोग अगले दिन के करंट अफेयर पढ़ेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट के अंदर हम लोगों को आंसर कर सकते हैं। हम लोग आपको क्वेरी का ज़रूर आंसर करेंगे। थैंक यू।